अपनी जिमें 5 की पावर डिक्रीज़ हो रही है, ए की पावर क्या हो रही है, इनक्रीज़। ठीक है, ए की पावर की हो रही है, इनक्रीज़। तो इनक्रीज़ कितना, मतलब फर्स्ट ए तो इतने होएगा ही नहीं, ए नॉट मतलब ए की पावर 0, दैन इतने ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4 और इतने अगेन ए की पावर 5। सेम इधर ए तो होएगा ही नहीं, इधर ए की पावर 1 2 3 4 5 और 6। चलो जी, थर्ड एक्सपेंशन तक हो गया। फोर्थ एक्सपेंशन ने क्या बोलिया सी कि कोई भी तुसी पावर वाली टर्म ले लो, राइट साइड ते तुसी देखोगे कि ਉਹਦੇ जो लास्ट और फर्स्ट टर्म आ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ पावर च सेम इंडेक्स वालियां आ रही। तो इंडेक्स मेरा 5 आ, फर्स्ट और लास्ट सम सेम उसी पावर दी आ रही है। इंडेक्स मेरा 6 आ, दैन 6 और 6 ही आ रहा फर्स्ट और लास्ट से। इट मीनस मेरे को x प्लस ए की पावर 5 और x प्लस ए की पावर 6 का फॉर्मूला मिल गया। कितना होंगे, x5 इंटू 5x की पावर 4 इंटू a1, दैन 10x क्यूब इंटू ए स्केयर, दैन प्लस मतलब प्लस प्लस तो चलो आएगा ही क्योंकि आप सारे के सारे फॉर्मूलाज किहड़े करते पे हैं प्लस। आप सारे दे विच प्लस प्लस ही यूज़ किया, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि अपनी सारी जी भी स्ट्रीमिंग है प्लस प्लस चल रही है, ठीक है जी। तो ये इस तरह ही तुम एक्स प्लस ए की पावर 5 का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, एक्स प्लस ए की पावर 6 का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, अप टू तुहानू कोई भी इंडेक्स गिवन हो जाए। लाइक वो बोल दे कि एक्स प्लस ए की पावर 20 30 50 कोई भी फाइंड करनी है तो तुसी यूजली आराम दे नाल इस पास्कल ट्राइंगल तो या फिर बाइनोमियल अप्लाई करके टर्म्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी। तो हुण तुहानू पता चल गया ना सारिਆਂ ਨੂੰ कि किस तरह अप्लाई करना आ, ठीक आ। इस तो पहला तुसीं एक फॉर्मूला फर्स्ट टर्म दे विच जिहड़ा चैप्टर किया है परमुटेशन एंड कंबीनेशन, ठीक है। तो कॉम्बीनेशन के फॉर्मूलाज आप सिर्फ एक दो ही यूज़ किए सी, हुण वो सारे दे सारे कित्थे यूज़ होणगे, बाइनोमियल दे विच, ठीक है जी। तो एक बारी नोन कर दिंदे आ, देखो आप कॉम्बीनेशन फॉर्मूला पढ़िया सी एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। फर्स्ट एक ये वाला फॉर्मूला पढ़िया सी, ठीक है जी। सैकेंड सी एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, सैकेंड फॉर्मूला। थर्ड आप पढ़िया सी कि एन सी नॉट एन सी वन कि इक्वल होएगा ऑलवेज 1 दे, ठीक है। कि अगर ये 0 आ जाए या फिर 1 आ जाए, आंसर ऑलवेज होने की देना 1, थर्ड फॉर्मूला। फोर्थ सी एन सी 1 इज इक्वल टू एन भी होंगे, एन सी 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, या फिर एन सी 1 इज इक्वल टू एन, ये वाला फॉर्मूला भी यूज होएगा। देन एन सी एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन, एन सी 1 इज इक्वल टू एन, एन सी एन माइनस 1 इज इक्वल टू एन। हुण तुहानू जस्ट आह वाले दो फॉर्मूलाज ही याद होणगे, बाकी फॉर्मूलाज नहीं याद होणगे क्योंकि तुसीं अप्लाई ही नहीं करे सी उत्थे। आप अप्लाई उत्थे सिर्फ एक दो फॉर्मूलाज ही कीते सी। हुण ये भी नहीं आ कि तुहानू एकदम फॉर्मूलाज लिखाए गए और तुहानू याद हो जाण, नो, तुहानू ये वाले फॉर्मूलाज उदों याद होने, ठीक है जी, उदों फ्रेंडली होने जदों तुसीं इन्हां नू सम्स दे उपर अप्लाई करोगे। एकदम कोई भी फॉर्मूला नहीं आता जिन्नी देर तक आप किसी सम के उत्ते अप्लाई नहीं करते, ठीक है जी। जिसदों आप इन्हों अप्लाई करांगे उस टाइम ते आपां नूं फॉर्मूला सारे नोन होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये तो सीगा कि अपने जिहड़े कॉम्बीनेशन वाले फॉर्मूलाज सी। नैक्सट जो पास करने फिर आपां नूं डायरैक्ट फॉर्मूला दिता सी, ठीक है जी। डायरैक्ट फॉर्मूला दा किद्दां सीगा कि वही इंडेक्स एंड कोफिशिएंट वाला, ठीक है जी, कोफिशिएंट और इंडेक्स वाला यही सीगा। हुण इहदे विच जिहड़ा आपां सी नॉट वाला मतलब बाइनोमियल अप्लाई करनी आ, जो कि आपां कॉम्बीनेशन दे विच देखिया फॉर्मूलाज एन सी 1 या एन सी नॉट वाले, ठीक है जी। जिवें आ वाले फॉर्मूलाज तो ही एन सी आर एन सी नॉट एन सी 1 तो इत्थों ही शुरू होणगे, ठीक है। किस तरह शुरू होणगे देखो, फर्स्ट किया इंडेक्स तुहाडा 0 तो अपना स्टार्ट की होना सी 0, तो इत्थे भी क्या आ गया 0। आप बोलिया सी ना कि अगर पैच 0 तो आंसर इज 1,
ठीक है। तो हुण इत्थे इंडैक्स कितना है 1, तो इत्थे 0 सी तो इत्थे 0 रह गया, इत्थे C आ जाएगा, C सारिਆਂ 'ਚ कॉमन ही आना, ठीक है जी। तो C अपना सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कॉमन ही चलना, तो तुसी C सब दा कॉमन लिख दियो, ठीक है। नैक्सट की है कि इंडैक्स 1 आ, तो इत्थे की पार आ गई 1 और 1, तो स्टार्टिंग 0 तो ही होनी ऑलवेज, फिर पैर दी आर जी 0 तो 1। अगेन इंडैक्स 2 आ, पैर बिच देखो जिमें 0 0 है ना, तो यदा आंसर ऑलवेज क्या आना 1, ठीक है। और 1 0 है, यदा आंसर क्या आना 1, और 1 1 है, यदा आंसर भी क्या आना 1, ठीक है जी। एज वेल एज तुसी सारी कॉम्बीनेशनस जिहड़ियां आ चैक करते रहना आ। अगर तुसी 3 नॉट करोगे अगेन 1, दैन 3 ਨੂੰ 1 ना करोगे 3, 3 ਨੂੰ 2 ना करोगे आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 आ जाना, 3 ਨੂੰ 3 ना करोगे आंसर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 आ जाना, ठीक है। और ये पर्टिकुलर चीज़ तुसी किस तरह सॉल्व कर सकते हो, कॉम्बीनेशन के फॉर्मूलाज नाल। देखो जो आ वाला फॉर्मूला करवाया सी ना, तो क्या ठीक है जी, इस फॉर्मूले दे नाल तुसी आ वाली सारी टर्म्स नूं, कोफिशिएंट्स नूं, इक्वेशनस नूं कंपेयर करके तुसी वैल्यूज़ पर्टिकुलर निकाल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हुण क्या है, जो उपर होएगा सी दे ਉਹਨੂੰ ਕੀ बोलना ਆਪਾਂ n, जो पार होएगी उसकी, ठीक है जी। जो पैर विच होएगा जिन्नियां भी टर्म्स 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, वो सारियां टर्म्स डिनोट होणगियां आर दे नाल, ठीक है जी। तो ये फिर अपना कॉम्बीनेशन का क्या हो जाना फॉर्मूला अप्लाई। तो जो तुसी आ वाला 4C1 ते फॉर्मूला अप्लाई करोगे प्रॉपर तुहाडे कोल आंसर आना 4, और 4C2 ते अप्लाई करोगे दैन तुहाडे कोल आंसर आ जाना पर्टिकुलर 6, ठीक है जी। आ सारे आंसर्स तुसी इस तरीके नाल निकाल सकते हो। ਹੁਣ देखो जिमें आप जो फोर्थ सीगा, फोर्थ पार्ट ਜਾਂ फोर्थ इंडैक्स वाला टर्म्स का फॉर्मूला बनाया सी, वो थोड़ा आप टफ बनाया सी। टफ इन द सेंस मतलब आ तो गया सीगा, देखो किस तरह बनाया सी उन्होंने, एक्स की पावर ए की पावर 4 इज इक्वल टू सॉरी एक्स प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर 3 इंटू एक्स प्लस ई। इन्हों दोनों आप मल्टीप्लाई करिया सी, जो मल्टीप्लाई करिया सीगा उस टाइम मतलब इन्ना बड़ा आपको सॉल्व करना पिया सीगा। जस्ट एक एक्स प्लस ए की पावर फॉर्मूला बनाने लिए आपको इन्ना बड़ा सॉल्व करना पिया सीगा, ठीक है जी। इन्ने स्टैप कवर करने पे सी तां जो अपने को एक फॉर्मूला बन सके, ठीक है जी। हुण यही फॉर्मूला आप डायरैक्ट पास्कल दे विचों ड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह, अपने को ट्राइंगल है पास्कल दी, ठीक है जी। दैन हुण ते अप्लाई कर सकते हो, एक्स प्लस ए की पावर 4 फाइंड करनी है मैं, तो थोनों पता चल गया कि किस तरह होंदियां। आपां फर्स्टली की लिखांगे, इन्ना तो पता है ना, जेडे आप ऑब्जर्वेशनस लिखिया से ऑब्जर्वेशनस नहीं स्किप करनी। फर्स्ट ऑब्जर्वेशनस की, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंडैक्स काउंट प्लस 1। उन्हें क्या बोलिया कि जो तुहाडे इंडैक्स दे विच पार आ, ठीक है जी, सॉरी मतलब एक्स प्लस ए की टर्म के उपर पार आ जां इंडैक्स आ, उहदे विच 1 ऐड कर देना। इत्थे कितना आ 4, 1 ऐड किया 5, मतलब जो राइट साइड ते एक्सपेंशनस बननियां कितनियां बननियां चाहिए 5, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं। फर्स्ट की बनूगी, पार तो आनी 4C0, ठीक है। दैन फिर साइन प्लस दा 4C1, अगेन साइन प्लस दा 4C2, दैन साइन प्लस 4C3, दैन अगेन 4C4, मतलब 1 2 3 4 5। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ट्रू आ। नैक्सट उन्हें क्या बोलिया सीगा कि पावर ऑफ एक्स गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 1। तो मतलब क्या है कि वो कहते इधर पावर जी एक्स की पावर आ जां फिर एक्स यूज़ करनी है जिहदी पावर डिक्रीज होंदी जाए 1 बाय 1 घटदी जाए। तो फर्स्ट ऑब्वियस है इत्थे 4 आ, ठीक है। तो अपनी एक्स की पावर कितनी आ जाएगी इत्थे 4। दैन अगेन नैक्सट स्टैप एक्स की पावर घट के कितनी होगी 3, अगेन घट के 2, अगेन 1, अगेन वैनिश मतलब नॉट च चले जाने, ठीक है। उन्होंने लिखना ही नहीं आप। नैक्सट ऑब्जर्वेशन सी कि पावर्स ऑफ ए गो ऑन इनक्रीजिंग बाय 1। उन्हें की बोलिया कि जी तुहाडी पावर आ ए दी आ वो की होने लग जानी हुण इनक्रीज। इत्थे 0 आ तो ऑब्वियस इत्थे क्या आ जाएगी 1 2 3 और इत्थे क्या आ गई 4, ठीक है। नैक्सट उन्हें बोलिया सी इन ईच एक्सपेंशन सम ऑफ द पावर ऑफ एक्स एंड ए इज सेम एज द पावर ऑफ एक्स प्लस ए। उन्हें की बोलिया कि जो तुहाडे कोल फर्स्ट और लास्ट टर्म आंदी आ ओहदा इंडैक्स जिहड़ा तुहाडा एक्स प्लस ए दा इंडैक्स आ दोनों का सेम होगा। देखो इधर 4 है इंडैक्स तो ऑब्वियस है इन्हां दोनों का भी
4 ही आ रहा, मतलब x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 और a ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਸੋਲਵ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਵਾਪਸ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 then x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 again x cube a then x square a then x a cube then a ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਲਾਸਟ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 4 6 4, ਆਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ C0 C1 C2 C3 C4। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ C1 ਆ ਜਾਂ C2 ਆ ਜਾਂ C3 ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ 1 4 6 4 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਟਰਮ ਦੀ ਨੀਚੇ R0 ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 0 ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਆਨਸਰ ਉਹਨੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਆਲਵੇਜ਼ 1। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਨਾਲ ਕਿਆ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਟਰਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ NC1 ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 4C1 ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 4C1 ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਫ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 4C1 ਤੇ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 4C1 मतलब 4 अपने को n और 1 अपने को r, ठीक है जी। तो फॉर्मूला की होंगे कॉम्बिनेशन का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। n कितनी अपने को 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, क्योंकि r कितनी है 1, देन अगेन 1 फैक्टोरियल। तो ऊपर कितना आया 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ठीक है जी। then is equal to 4 into 3 into फैक्टोरियल सारे ओपन करना आंदा है ना कि 1 तक ओपन होंदा है, then नीचे भी 3 into 2 into 1 then into 1। हुण ऊपर 3 है कैंसल, 2 नाल 2 कैंसल, 1 नाल 1 कैंसल, बच के गया 4/1 is equal to 4। मतलब अपने कोल 4C1 का आंसर किहदे इक्वल आ गया, is equal to 4। तो आप इत्थे पुट कर सकते हैं 4 इस जगह ते। बाकी कितना आ गया एक्स क्यूब दैन ए दी पावर 1 प्लस हुण आ रहा 4C2, अगेन सेम 4C2। तो कितना आ जाना 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 3 2 इंटू 1। इन्होंने ओपन कर दो 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, 2 1 कैंसल, यस 2 नू 4 ते कैंसल किया 2, ठीक है जी। 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6/1 इज इक्वल टू 6। मतलब 4C2 का आंसर कितने इक्वल आ रहा है हमारे पास 6 के इक्वल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 6, बाकी यही टर्म एक्स स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर, अगेन प्लस 4C3 को कैसे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो क्या होया 4 फैक्टोरियल, 4 से 3 गए 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। तो ओपन कर दो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 कैसे ओपन होएगा ना, देन फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये कैंसिल, 3 भी कैंसिल, ठीक है। आंसर क्या बचा 4/1, दैट मीन्स 4। तो इसका आंसर 4C3 का आंसर भी हमारे पास क्या आया 4। तो क्या आ गया XA3, ठीक है जी। अब 4 क्रॉस 4 मतलब 4C4 का क्या आ गया 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल का आंसर इज इक्वल टू 1 होता है, वी नो दैट, ठीक है। तो क्या होया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देन इसका 0 फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है जी। देन अगेन 4 3 2 1,
तो सभी कैंसिल, हमारे पास बच गया 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हो, आप ऐसे भी कैंसिल करते हो। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, बिकॉज 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल तो हमको पता ही है कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है जी, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा ही हुआ है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास अब 1, तो साथ में क्या है ए की पावर 4। तो हमारे पास परफेक्ट फॉर्मूला बन गया एक्स की पावर 4 प्लस 4x क्यूब ए प्लस 6x स्क्र ए स्क्र प्लस 4x ए क्यूब प्लस ए की पावर 4। यही था ना हमारे पास जो 4x प्लस ए की पावर 4 का फॉर्मूला था, एग्जैक्ट आया वो यही सेम फॉर्मूला था। ठीक है, सेम फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स देती है। तो वो कैसे फॉर्मूला हमको फॉलो करना होता है, एक्स प्लस ए की पावर एन, वो एन दे देता है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है, फर्स्टली हमने क्या लिखना है कि एन है तो ऑब्वियस है कि एक टर्म इससे आगे ही जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो साथ में हमने ये भी देखा है कि 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 4 से स्टार्ट होता है और ख़त्म यहाँ से 0 से लेकर यहाँ पे 4 पे ही ख़त्म होता है। तो मतलब 4 4 सेम आ जाता है लास्ट में। इंडेक्स यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 और पैर में भी 4 और यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो अब हमारे पास n है तो सेम होएगा, यहाँ पे लास्ट में n आ जाएगा। जैसे बाकी जो सम्स थे देखो, यहाँ पे 3 3, यहाँ पे ऊपर 2 2, सेम एज दैट यहाँ पे n लास्ट में आ जाएगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, nc0, ठीक है, प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3, ठीक है, देन प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ पे प्लस n तक तो जाएगा। फिर सेकंड हमारा क्या था, सेकंड ऑब्जर्वेशन थी कि जो x की पावर है ना वो डिक्रीज होएगी। x की पावर डिक्रीज कैसे होएगी, यहाँ पे ऑब्वियस है, यहाँ पे जो इंडेक्स होता है स्टार्टिंग में वही x की पावर n, देन डिक्रीज होना मतलब x के साथ एक माइनस होएगा, देन अगेन माइनस, अगेन माइनस, देन अगेन n माइनस एन। हमारे पास यहाँ पे x की पावर 0 आती होती है ना, क्योंकि हम लिखते ही नहीं है, तो n माइनस एन मतलब x नॉट आ जाएगा। ठीक है, देन थर्ड अपने हमने ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि ਆਪਾਂ क्या करना है, जो y ਦੀ पावर है ना ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ इंक्रीज करते जाना है। सो फर्स्ट तो y ਦੀ पावर आएगी नहीं 0, देन y ਦੀ पावर कितनी आ सकती है, सॉरी y लिख लो या फिर a लिख लो। ठीक है, हम ये यूज़ करते हैं तो फिर आप ये लिख लेने हैं यहाँ पे a0 a दी पावर 1, देन a दी पावर 2, a दी पावर 3 अप टू सो ऑन a दी पावर n। मेन अपना जो ऑब्जर्वेशन ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ n ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਇੰਡੈਕਸ ਸੀਗਾ n और ख़त्म भी वो सेम दोनों इंडेक्स से ख़त्म होता सीगा, लाइक x दी पावर n और a दी पावर n। ठीक है जी, n तो सबकी पावर सेम ही। ये हुई हमारी बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆ, प्लस 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 प्लस। और आप 10th ਵਿੱਚ भी पढ़िया होया स्टैट चैप्टर के अंदर कि जो प्लस आ उस सीरीज़ ਨੂੰ डिफाइन ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ डिनोट ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ पर्टिकुलर सिंबल यूज़ ਹੁੰਦਾ। उस सिंबल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੀਸ਼ਨ। ठीक है जी, x प्लस a दी पावर n इज इक्वल टू यूज़ किया समੀਸ਼ਨ। ठीक आ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो अपनी n तो सेम ही है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो आ की हो रहे हैं 0 1 2 3 अप टू 4 5 अप टू n तक चल रहा। ठीक है जी, अप टू n तक चल रहा। तो इट मीनस मेरिया ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स चेंज हो रही हैं ਆਪਾਂ फॉर्मूला पढ़िया ਸੀਗਾ NCR ਦਾ। ठीक आ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ वैल्यूज़ चेंज हो रही NCR ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀ तो सारी ਦੀ सारी टर्म n ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 1 2 3 4 5 अप टू n। तो चेंज की हो रही है, आर ही चेंज हो रही है। तो आप इत्थे की लिख देंगे आर, और आर किन्नी चेंज हो रही है, कभी 0 आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, अप टू कितों तक चेंज हो रही है, n तक। तो आप की लिखेंगे आर इज इक्वल टू 0 तो लैके कितने तक चेंज हो रही है, n तक। ठीक है, प्लस की जगह तो अपना सारा की यूज़ हो गया समੀਸ਼ਨ। ठीक है, फिर जी 0 1 2 3 4 आ एक ही यूज़ हो गया अपन आर दियाँ वैल्यूज़, और कितों तक चेंज हो रही है, n तक, तो n तक। ठीक है जी, नैक्सट होर की कॉमन है
ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਹੈ c ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो c ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੈ, c ਦੀ ਪਾਵਰ n, ठीक है। और नीचे चेंज की हो रहा है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n, मतलब ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, r, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, x, और x ਕੀ ਹੈ ਕਿ डिक्रीजिंग च जा रही है, मतलब आप देखो आ की आर दी वैल्यू आर दी वैल्यू इधर 1 आ तो इधर भी 1 1 आ, आर दी वैल्यू इतने 2 आ तो इधर भी 2 2 आ, देन आर दी वैल्यू इतने 3 है तो इधर भी 3 है, आर दी वैल्यू n यूज़ हो रही है तो इधर और इधर भी n यूज़ हो रही है। इट मीनस अपनी की हो रही है इतों n माइनस आर ही हो रही है। अगर इतने 0 आ दैन n चो 0 गया n, इतने 1 आ n दे विचों 1 गया तो ठीक है n, दैन अगेन अपने को सेम इत्थे भी 1 आ जाना, फिर इत्थे 2 आ तो n माइनस 2 मतलब n माइनस आर, और ए दी पावर आर, मतलब ये 2 2 सेम हो जाना। दैन 3x n माइनस 3 n माइनस आर, मतलब ए आर, क्योंकि आ वाली चीज़ आर होंगी है तो ये भी की होएगी आर, तो आप की लिख देंगे x n माइनस आर। नैक्सट आ गया अपने को ए। हुण ए दी देखो इत्थे 0 आ 1 1 2 2 3 3 n और n, इट मीनस आ तो अपनी चीज़ की सी जी आर सीगी, तो ऑब्वियस आ सेम आ रही है ऊपर ए दे ऊपर भी, तो भी की होगी आर। तो एक तो आप सबमिशन च आ वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ तो ਤੁਸੀਂ ਆ यूज़ कर सकते हो, ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕਿ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ r ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 0 1 2 ਅਪ ਟੂ ਸੋ ਔਨ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ठीक है। आर की वैल्यू 0 आ तो 0 वाला सारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैन फिर प्लस पा के आर की वैल्यू 1 पुट करूँगे, 1 आ जाऊगा n माइनस 1 आ जाऊगा, ए दी पावर 1 आ जाऊगा, फिर प्लस पा के क्योंकि समीशन आ तो प्लस तो पैना ही है एक वैल्यू सॉल्व आउट करने तो बाद। सैकेंडली आर की वैल्यू 2 पुट करूँगे, 2 आ जाऊगा n माइनस 2 ए दी पावर 2 प्लस आफ्टर n तक चले जाऊगा। तुसीं की करते जाना है कि इन्हां दी वैल्यूज़ पर्टिकुलरली पुट करते जाना है, ठीक है। तो कोई भी आर की वैल्यू गिवन दी है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, सारिया वैल्यूज़ पुट करनिया, और सारिया एक वैल्यूज़ एक 0 की वैल्यू पुट करने तो बाद प्लस का साइन बिकॉज ऑफ समेशन, फिर 1 की वैल्यू पुट करनी है सारा सॉल्व करके, फिर प्लस का साइन, फिर 2 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। ये तुहाडी हैगी है बाइनोमियल थ्योरम, और सानू पता चल गया कि बाइनोमियल मतलब जे तुसी कोई बड़ी टर्म की पावर सॉल्व करनी आ तो थोड़ी टफ हो जाती है, दैट्स वाई उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम कढ़िया। पास्कल ने अपना डायरैक्ट फॉर्मूला कढ़िया सी जिहदे थों आपां एक फॉर्मूला जां बड़ी टर्म की पावर वाला फॉर्मूला ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक बार तुसी बाइनोमियल थ्योरम नूं पूरी तरह समझ लेना आ कि इहदियां ऑब्जर्वेशनस की आ, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब की आ, ठीक है। दैन ये ट्राइंगल किमें ड्रॉ होंगी, और जो ट्राइंगल ड्रॉ हो रही है दैन उसका रिलेशन की हो रहा आपस दे विच, कॉम्बीनेशन वाले चैप्टर्स के जो फॉर्मूला सीगे वो किमें हुण यूज़ हो रहे ये विच, ठीक है जी। दैन डायरैक्ट फॉर्मूला ऑफ पास्कल, दैन वो तो डायरैक्ट आपां बाइनोमियल किमें ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। एक बार इन्हां चीज़ों का ध्यान रख लियो, उस तो बाद फिर आप इन्हां सारे मतलब जो थ्योरम आ ना परफेक्टली उस थ्योरम नूं डायरैक्ट आप सम्स के उत्ते अप्लाई करना स्टार्ट करांगे, और फिर आप सम्स ट्राई करांगे। आई होप कि सारे नूं समझ आ जाएगी। अगर किसी भी बच्चे नूं कोई भी जां किसी भी स्टैप च डाउट होएगा प्लीज़ कमेंट सैक्शन दे विच पुछ जरूर लियो, क्योंकि फिर आप नैक्सट सम्स ट्राई करन तो पहला आप सारिਆਂ ਦੇ ਉਹ वाले डाउट क्लीयर करांगे वीडियो के अंदर, दैन फिर नैक्सट आप सम्स स्टार्ट करांगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।